एलसीएम का हमने फ़्लो चार्ट बनाना है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी ए बी आपको दो नंबर गिवन होंगे या आप यूज़र से लेंगे, यूज़र से इनपुट लेने हैं, उसका आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के दो केसेस मैंने क्लास में बताए थे। सबसे पहला केस तो ये है कि जो लार्जर नंबर है, आपका लार्जर नंबर 4 है, ये डिविजिबल हो आपके नंबर ए पे भी नंबर बी पे भी। डिविजिबल हो का मतलब है कि इसके इनके टेबल में आता हो, इन पे डिवाइड होता हो। 4 डिविजिबल है 2 पे, 2 2 ज़ार 4, 4 डिविजिबल है 4 पे, 4 1 ज़ार 4। तो आपका जो लार्जर नंबर है वो आपका एलसीएम आ गया। केस नंबर 2, आपका लार्जर नंबर 7 है, 7 3 पे डिविजिबल नहीं है, 7 3 के टेबल में नहीं जाता। आपका इसका आंसर वैसे जब आप एलसीएम लेते हैं तो 21 आता है। 21 आपका एलसीएम आता है। लेकिन ये फाइंड कैसे करेंगे? जो आपका लार्जर नंबर है, सबसे पहली चीज़ ये नोट करें कि जो आपका लार्जर नंबर है उससे बड़ा है ये, उससे छोटा नहीं हो सकता ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो नंबर होगा, जो आपका एलसीएम आएगा, ये दोनों नंबर पे डिविजिबल होगा। 21 3 पे डिविजिबल है, 3 7 ज़ार 21, 7 पे डिविजिबल है, 7 3 ज़ार 21। दैट मीन्स आपका जो लार्जर नंबर जो एलसीएम आया है वो दोनों नंबर्स पे डिविजिबल है। नेक्स्ट अब फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं, देन नेक्स्ट आप इनपुट लेंगे, दो नंबर्स हमने इनपुट ले लिए। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप था? हमने चेक करना था कि लार्जर कौन सा नंबर है। डिसीजन मेकिंग लगा, इज़ ए लार्जर देन ग्रेटर देन बी, यस। तो हमने एक मेमोरी लोकेशन एक्स नाम की कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन रिज़र्व करवा ली। मतलब एक ये समझे कि एक बॉक्स बन गया आपका कंप्यूटर में जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। एक्स नाम का हमने बॉक्स बनाया कंप्यूटर में जिसमें हम लार्जर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अगर ए बड़ा होगा बी से तो हम इसे एक्स में स्टोर करवा लेंगे, वरना हम एक्स में बी को स्टोर करवा लेंगे। इस स्टेप तक ये हुआ है कि जो आपका लार्जर नंबर होगा इन दोनों नंबर में से जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है वो हमने एक्स में स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हमने लार्जर देख लिया कौन सा है। नेक्स्ट हमने ये देखना था कि क्या ये लार्जर नंबर डिविजिबल है नंबर 1 पे और नंबर 2 पे। तो हम डिसीजन मेकिंग लगाएंगे, इज़ लार्जर नंबर मॉड ए 0। इसका क्या मतलब हुआ? मॉड का मैंने आपको क्लास में बताया था, जब हम लोग कोई भी दो नंबर जैसे आप 4 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आता है। ये ऐसे लिखा जाता है, यहाँ आपका आंसर आया, ये आपका आंसर है। लेट्स सपोज किसी केस में आपने रिमाइंडर लेना हो तो उसके लिए फिर आप मॉड यूज़ करते हैं। फॉर मॉड 2 इज़, जब आपने मॉड लिखा होगा तो इसका मतलब है जो आपका रिमाइंडर है वो इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है। इज़ एक्स मॉड ए इक्वल 0। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे लार्जर नंबर जो हमारा आएगा, लार्जर नंबर लेट्स सपोज 4 था, मॉड ए हमारा 2 था, ए हमारा 2 है। अगर आपका आंसर 0 आया दैट मीन्स येस, अगर आपका आंसर 0 नहीं आया दैट मीन्स नो। अगर आपका आंसर 0 नहीं आया, लार्जर केस 7 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया था तो हमारा आंसर 3 2 ज़ार 6, 1 आया, ये 0 नहीं है, इसका मतलब है डिविजिबल नहीं है, ये नो का केस हो गया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, अगर तो आपका डिविजिबल है, ए पे डिविजिबल है, तो फिर चेक करना है कि क्या वो डिविजिबल है बी पे। इज़ एक्स मॉड बी इक्वल 0,
अगर दोनों पे डिविजिबल है तो इसका तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि यस, और हम प्रिंट कर देंगे x और प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। x क्यों प्रिंट किया? क्योंकि फिर वो हमारा जो लार्जर नंबर था वो हमारा LCM आ गया। फर्स्ट केस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड केस, अगर आपका आंसर नो आ जाता है तो आप जो आपने लार्जर नंबर 7, लेट्स सपोज यहाँ लार्जर नंबर था, तो इसमें आपने +1 करना था। x इक्वल्स x + 1। अब यहाँ पे आपका 8 आ गया। अब आप इस 8 को दोबारा चेक करेंगे, क्या 8 डिविजिबल है 3 पे? नो, नॉट डिविजिबल। देन यू विल +1 9। इसी तरह आप चेक करते रहेंगे। जब आपका 21 आएगा तो यहाँ जाके आपका आंसर आएगा इज़ 21 mod a। mod a क्या होगा? 21 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। 21 3 7 ज़ा 21 0। इसका मतलब है ये येस हो जाएगा। उसके बाद 21 डिवाइड ऑन 7, क्योंकि 7 आपका बी है। जब 21 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 3 ज़ा 21, आपका आंसर 0 आएगा। इस केस में आपका आंसर येस हो जाएगा और वो प्रिंट x कर देगा। हमने तब तक लार्जर नंबर में +1 करते रहना है जब तक आपका जो नंबर आ रहा है, +1 करके जो नंबर आ रहा है, वो a और b दोनों पे डिवाइड हो जाए। ये आपका LCM का फ़्लो चार्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़्लो चार्ट है।